अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वसीफ़ अली और आप देख रहे हैं रॉयल बुक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, साइंसी तरक्की की बिना पर इंसान ने बहुत सारे राजों से पर्दा उठाया है, मगर फिर भी ऐसे वाक़यात होते हैं जिनको इंसानी अक्ल समझ नहीं पाती है। आज मैं आपको कुदरत के ऐसे ही करिश्मात के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें रॉयल बुक यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 5, बॉइलिंग रिवर। दोस्तों, आज से पहले आपने कभी बॉइलिंग रिवर को नहीं देखा होगा। ये दरिया 6.5 किलोमीटर लंबा है। इसका पानी इतना ज़्यादा गर्म है कि अगर कोई जानवर गलती से भी गिर जाए तो पलक झपकने में उबल कर मर जाता है। आमतौर पर इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है और बाज़ केसेस में इसका टेम्परेचर इससे भी ज़्यादा बढ़ जाता है। साइंटिस्ट के मुताबिक ऐसे दरिया का होना नामुमकिन लगता है, लेकिन इस रिवर का पानी इतना ज़्यादा गर्म इसलिए है कि शायद इसके करीब कोई एक्टिव वोल्केनो है। लेकिन दोस्तों, इसके करीब किसी किस्म का कोई भी लावा नहीं है। इसके करीब तो क्या, इससे 700 किलोमीटर के फासले पर भी कोई लावा नहीं है। अगर कोई इंसान नैनो सेकंड के लिए भी इसमें हाथ रख ले तो वो भी जल जाए। ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 4, लेक नेट्रॉन। दोस्तों, ईस्ट अफ्रीका में एक लेक मौजूद है जिसका नाम नेट्रॉन है। आप यकीन नहीं करेंगे कि जब कोई बर्ड इसके ऊपर से उड़ता है तो ये उसको पत्थर का बना देती है। इस झील के अंदर आपको बहुत सारे परिंदों के स्टैचू देखने को मिल जाएंगे। आज तक कोई भी इस बात का पता नहीं चला सका कि परिंदे आखिरकार पत्थर के क्यों बन जाते हैं। साइंसदानों का कहना था कि झील की रिफ्लेक्टिव नेचर ने इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और जब ये पानी में गिर गए तो पानी के नमकियात की वजह से ये पत्थर के बन गए। आज तक ये एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। ये बहुत अजीब बात है। नंबर 3, वेजिकल रॉक्स। दोस्तों, पेंसिल्वेनिया के एक इलाके में बहुत अजीबोगरीब पत्थर देखने को मिलते हैं। ये काफ़ी पुरस्कार हैं क्योंकि कोई नहीं जानता कि ये कहाँ से आए। जब इनको हिट किया जाता है तो इनमें से म्यूजिकल आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। हर पत्थर की आवाज़ अलग होती है। लोग इनको हिट करके इसके म्यूज़िक को एंजॉय करते हैं, लेकिन पुरस्कार बात है कि इसमें से ये म्यूज़िक निकलता कैसे है। इस बात का आज तक कोई भी पता नहीं चला सका। साइंसदानों का इसके बारे में डिफरेंट ख्यालात हैं, लेकिन ये वाकई मिस्टीरियस हैं। नंबर 2, ट्री वाटरफॉल। दोस्तों, मोंटेग्रो के एक विलेज धनोसा में एक शहतूत के दरख्त से पानी आबशार की तरह बहता है। ऐसा लगता है जैसे इसके अंदर पानी का समंदर उमड़ आया हो। ये मंजर देखकर लोग सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा आखिर हो कैसे रहा है। यकीनन आप भी यही सोच रहे होंगे। दरहकीकत दोस्तों, जब भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है इस दरख्त से पानी निकलना शुरू हो जाता है, जो कि एक कुदरती अमल है। ज़्यादा बारिश की वजह से ज़मीन के अंदर पानी का प्रेशर बढ़ जाता है और ये दरख्त के स्टेम से होते हुए किसी खोखली जगह से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। इस तरह का फिनोमेना कई जगहों पर देखा गया है। नंबर 1, डेड हियरिंग्स। दोस्तों, 2012 में नॉर्थ नॉर्वे की बीच पर बहुत ज़्यादा मछलियाँ मरी हुई हालत में देखी गई थी। इनका वजन तकरीबन 20 टन था। हैरानगी की बात यह है दोस्तों, इतनी सारी मछलियाँ एक साथ कैसे मर गईं और फिर रातों रात कहीं गायब भी हो गईं। हर किसी ने अपनी समझ के मुताबिक जवाब दिया, मगर कोई भी असल वजह का पता नहीं चला सका। एक साइंटिस्ट का कहना था कि समंदरी तूफान की वजह से ये मछलियाँ यहाँ आ गिरी होंगी और फिर मर गई होंगी, और किसी दूसरे साइंटिस्ट का कहना था कि ये किसी बीमारी की वजह से मर गई हैं।
مگر ایک تیسرے سائنٹسٹ نے کہا کہ بڑی فش کے چیز کرنے پر یہ مچھلیاں یہاں پہنچ کر مر گئی ہوں گی۔ مگر سوال اب بھی باقی ہے کہ 20 ٹن مچھلیاں ایک ہی رات میں کہاں غائب ہو گئیں۔ آج کے لیے اتنا ہی دوستو، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔